हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार पीके सर केमिस्ट्री लेक्चरर आप सभी का अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अपन ने फिजिकल केमिस्ट्री से चैप्टर स्टार्ट कर रखा था सॉल्यूशन विलियन के बारे में हम बात कर रहे थे। लास्ट क्लासेस के अंदर दोस्तों आपने देखा होगा हम राउल्ट्स लॉ के बारे में पढ़ चुके हैं कि राउल्ट का नियम जो है वो क्या कहता है, वाष्पशील द्रवों के लिए क्या था और अवाष्पशील द्रवों के लिए क्या था। राउल्ट का नियम आप जानते हैं कि वाष्पशील द्रव्य है तो दोनों घटकों पर डिपेंड करेगा, या दोनों या जितने भी अवयव है सभी पर वाष्प दाब डिपेंड करेगा। अगर आपके पास में मान लो दो घटकों से या दो अवयवों से मिलकर कोई विलयन तैयार किया आपने और एक उसमें अवाष्पशील है तो वाष्पशील पर ही वाष्प दाब डिपेंड करेगा। अवाष्पशील घटक का यानी जो ठोस जो उसके अंदर अवाष्पशील आपने मिलाया है उसका वाष्प दाब क्या होगा, नगण्य होगा। क्लियर है? गुड। अब दोस्तों आज हम बात करेंगे आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में हम बात करेंगे। क्लियर? गुड। देखिएगा आज हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों, आपके पास में है आइडियल और नॉन आइडियल के बारे में। क्लियर? तो देखिएगा आदर्श एवं अनादर्श। आज हम दोस्तों आदर्श और अनादर्श विलयनों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कि आदर्श क्या होते हैं और अनादर्श क्या होते हैं, किस तरह से हम दोनों में डिफरेंस देख पाएंगे, कि कैसे हम पता लगा पाएंगे कौन सा आदर्श है और कौन सा अनादर्श विलयन है। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। क्लियर? गुड। देखिएगा तो सबसे पहले दोस्तों देखिएगा आदर्श विलयन के बारे में, आदर्श विलयन की बात करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहां हमने मेंशन कर दिया, मान लीजिए आपके पास में है आदर्श विलयन, दोनों को कंपैरेटिवली अपन देखना चाह रहे हैं। आइडियल सॉल्यूशन ले लिया, आदर्श विलयन। क्लियर? और देखिए इस साइड हमने देखिएगा दोस्तों, यहां हमने ले लिया आपके पास में है, ये है आपके पास में अनादर्श विलयन, इधर हमने ले लिया अनादर्श विलयन, अनादर्श जो आपके पास नॉन आइडियल है विलयन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होंगे, तो अनादर्श विलयन के बारे में देख रहे हैं और साथ ही दोस्तों हम किसके बारे में देख रहे हैं, आदर्श विलयन के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आदर्श विलयन के लिए। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, वे विलयन जो राउल्ट्स के नियम का पालन करते हैं और जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। ओके, इन विलयनों का भौतिक और रासायनिक जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है, जो संगठन है, वो एक समान पाया जाता है। इनकी भौतिक और रासायनिक गुण एक समान होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी इक्वल होती है। क्लियर दोस्तों? तो देखिएगा सबसे फर्स्ट पॉइंट जो अहम अपना यहाँ पे मेन जो पॉइंट रहेगा इसके लिए वो हम यहाँ मेंशन करेंगे। देखिएगा कि वे विलयन जो राउल्ट्स लॉ के नियम का पालन करते हैं। ठीक है, ओके दोस्तों, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, क्या कहलाते हैं भाई, आदर्श विलयन कहलाते हैं। ठीक है, तो यहां हम कह सकते हैं बहुत ही इजी वे में कि ये जो हैं इस प्रकार के जो विलयन हैं वो आपके आदर्श विलयन कहलाते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों यहां ये जो हैं आपके कहलाएंगे आदर्श विलयन। ठीक है, अब हम बात करें दोस्तों इसमें आदर्श विलयन के अंदर ही देखिएगा जो राउल्ट के नियम का पालन कर रहे हैं। ठीक है, तो जो राउल्ट्स लॉ को यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, जैसे राउल्ट का नियम जो आपको पता है दोस्तों क्या था आपके पास में, राउल्ट्स लॉ की बात करूं मैं यहाँ पे, तो देखिए आप जानते हैं कि जिसमें पीए जो आपके पास क्या होना चाहिए कि पीए इक्वल्स टू होना चाहिए पीए नॉट एक्स ए, ये राउल्ट्स लॉ था। क्लियर है? ऐसे ही पीबी इक्वल्स टू होना चाहिए पीबी नॉट एक्स बी, ये राउल्ट्स लॉ था। तो इनको ही फॉलो करते हैं, ये यदि इक्वल है पीए इक्वल टू, ये जो है आपके पास पीए, ये आंशिक दाब और उसके मोल भिन्न जो घटक के उन दोनों के यदि इक्वल है, ऐसे ही पीबी इक्वल टू पीबी नॉट और एक्स बी आपके पास में है, तो देखिएगा यहां जो है ये जो कंडीशंस रहेंगी ये सब किसके अंदर आएंगी, आदर्श विलयन के अंदर आएंगी। ये जो है इस प्रकार के जो सॉल्यूशन है दोस्तों वो आपके कहलाएंगे आइडियल। यहां पे हम कहेंगे
आदर्श विलियन या आइडियल सॉल्यूशन जिनके अंदर P इक्वल टू, दोस्तों हम P इक्वल टू क्या कहेंगे, देखिएगा कि P इक्वल्स टू हम इनके लिए कहेंगे कि PA प्लस PB, जिनमें ये आपको देखने को मिलता है PA प्लस PB जो आपको देखने को मिलेगा, यहां हम कहेंगे ऐसे जो आपके पास विलियन है उन्हें हम कहेंगे आदर्श विलियन। क्या है भाई, आदर्श विलियन है। क्लियर हो गया, गुड। अब देखिए ऐसे ही हम बात करते हैं इसके अंदर, फर्स्ट पॉइंट अपना क्या रहेगा यहां पे कि वे विलियन, दोस्तों देखिएगा बहुत ही आसान है और आपको क्लास में यही सारा सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। वे विलियन जो राउल्ट्स के नियम का पालन नहीं करते, उल्टा कर दो उसका, राउल्ट्स के नियम का पालन नहीं करते, के नियम क्लियर का पालन नहीं करते, क्या कहलाते हैं दोस्तों, जो राउल्ट्स के नियम का पालन नहीं करते हैं वो जो आपके पास विलियन है वो अनादर्स क्या कहलाएंगे, इस प्रकार के जो विलियन होंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन, दैट मींस अनादर्स विलियन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अनादर्स विलियन कहलाते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट अपना क्लियर हो गया, ठीक है। उल्टा है इसमें, ध्यान रखना, उसका जस्ट अपोजिट आपको करना है। क्लियर, दैट मींस दोस्तों यहां मैं जो है क्या कहूंगा कि पी ए जो आपके पास इक्वल दिया हुआ था उधर की तरफ, PA नॉट XA, और PB जो आपके पास इस साइड में आपके पास में जो आदर्श साइड है, आदर्श के लिए क्या दिया हुआ था, PB नॉट XB। ये दोनों चीजें दोस्तों ध्यान रखना, ये दोनों चीजें यहां पर क्या हो जाएंगी, नॉट इक्वल टू। क्लियर हो गया आपको, ये नॉट इक्वल टू रहेगी, दैट मींस P नॉट इक्वल टू PA प्लस PB। अगर नॉट इक्वल टू है, इस प्रकार की आपके पास में कंडीशन है दोस्तों, तो इसे हम कहेंगे ऐसे जो विलियन है उन्हें हम अनादर्स, उनको हम कहेंगे अनादर्स विलियन, और जिनमें ये दोनों चीजें इक्वल होंगी ऐसे विलियनों को हम कहेंगे आदर्श विलियन। क्या कहेंगे, आदर्श। तो राउल्ट्स का जो, राउल्ट के नियम का जो पालन करते हैं आदर्श विलियन कहलाते हैं, और जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं वो आपके पास क्या कहलाते हैं दोस्तों, अनादर्श विलियन कहलाते हैं। क्लियर हो गया, गुड। अब पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, सेकंड पॉइंट क्या होगा देखिएगा इनमें, तो देखिए हम सेकंड पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं साथ साथ ही। सेकंड जो पॉइंट है दोस्तों, इसके लिए सबसे देखिएगा ये पैरेलल चल रहा है वैसे के वैसे, आदर्श, और देन इस साइड हम लिखेंगे यहाँ पे आपके अनादर्श के लिए। ओके, तो देखिए आदर्श के लिए क्या होता है, डेल, सेकंड पॉइंट यहां पर हम कहेंगे कि डेल वी जो है दोस्तों, यहां पर डेल वी इक्वल टू होता है 0। डेल वी इक्वल टू होता है 0, यानी आयतन में परिवर्तन। दोस्तों डेल वी, ध्यान रखना, मोस्टली काफी सारे स्टूडेंट यहां पर थोड़ी सी जल्दबाजी कर देते हैं, क्या वो इसमें वी आयतन में समझ लेते हैं कि आयतन में परिवर्तन। देखिएगा दोस्तों, आयतन में चेंजेस नहीं, आयतन, यहां आयतन नहीं है कि डेल्टा वी जो है आपके पास ये 0 है, ना कि यहां पर हम कहेंगे कि v इक्वल टू 0 है। आयतन 0 नहीं है, आयतन में परिवर्तन 0 है। क्लियर, कि पहले इतना आयतन था और उसके बाद देन रिएक्शन या जो भी अपन ने काम किया उसके बाद देन आयतन ये है, तो दोनों का जो डिफरेंस अपन निकालेंगे वो 0 है। दैट मींस अपन ये ध्यान में रखेंगे यहां पर आयतन में परिवर्तन 0 है, ना कि आयतन 0 है। क्लियर, तो देखिएगा दोस्तों यहां हम कह देंगे कि जो आयतन में परिवर्तन है वो 0 होता है। आयतन में परिवर्तन, आयतन में जो परिवर्तन आपको नजर आ रहा है, परिवर्तन 0 होता है। आयतन में परिवर्तन 0 होता है। क्लियर हो गया, थर्ड पॉइंट अपना क्लियर है। तो दोस्तों साथ साथ देखिएगा अनादर्स की बात भी अपन साथ साथ ही करते जाएंगे यहाँ पे। तो ये अपन अनादर्स के लिए यदि बात करें यहाँ पे, तो देखिए क्या स्थिति होगी अपने पास में। यहाँ हम क्या कहेंगे, अनादर्स के लिए यदि अपन बात करें दोस्तों, तो इसमें हम कहेंगे कि आपके पास सेकंड जो पॉइंट रहेगा कि डेल वी, यहां जो डेल वी रहेगा दोस्तों आपके पास में, यानी कि डेल वी नॉट इक्वल टू 0। क्लियर, नॉट इक्वल टू 0, आयतन में परिवर्तन यहां 0 होता है, यहां 0 नहीं होता। क्लियर हो गया अनादर्स के लिए, गुड। अब तीसरा पॉइंट, नेक्स्ट देखिए दोस्तों हम क्या कहेंगे, नेक्स्ट पॉइंट हम कहेंगे यहां पे कि डेल्टा H इक्वल्स टू 0, आदर्श के लिए डेल्टा H इक्वल टू 0, दैट मीन्स
दोस्तों एंथैल्पी, जो एंथैल्पी परिवर्तन है, एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है। एंथैल्पी परिवर्तन क्या होता है? शून्य होता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है, ना कि एंथैल्पी शून्य होती है। ध्यान रखना दोस्तों, यहां पे एंथैल्पी परिवर्तन जो है वो जो चेंजेस आया है वहां पर वो जीरो। दैट मीन्स हम कह सकते हैं बहुत ही सिंपल वे में कि ऊष्मा का ना तो अवशोषण होता है और ऊष्मा का ना ही यहां पर हम कह सकते हैं, ना तो ऊष्मा यहां पे अवशोषित होती है और ना ही यहां से लिबरेट की जाती है, ऊष्मा को वहां से निकाला जाता है, रिमूव किया जाता है। क्लियर? तो यहां पर ध्यान रखना आपको, ना ऊष्मा ली जाती है और ना ही ऊष्मा दी जाती है, यानी अवशोषण और अपन कह रहे हैं वहां पे उत्सर्जन, दोनों ही काम वहां पर नहीं होते हैं। एंथैल्पी में परिवर्तन जो है वो कितना रहता है दोस्तों? शून्य रहता है। क्लियर हो गया? पॉइंट थर्ड की बात करेंगे इस साइड में, तो यहां हम कहेंगे दोस्तों डेल्टा एच नॉट इक्वल टू जीरो। क्लियर हो गया? तो ये साइड तो आपके पास ऑलरेडी आपको क्लियर होती जाएगी साथ साथ ही, क्योंकि इसी का पैरेलल अपन चला रहे हैं, दोनों को यहाँ पे कंपैरेटिवली अपन देखना चाह रहे हैं कि आदर्श और अनादर्श में क्या डिफरेंस रहेंगे, साथ साथ दोनों का अलग अलग भी हम समझ पा रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट, डेल्टा एस इक्वल्स टू जीरो, एंट्रोपी में परिवर्तन। ये जो एंट्रोपी परिवर्तन है, एंट्रोपी परिवर्तन, ठीक है, ये भी शून्य होता है। ये डेल्टा एस यहां एंट्रोपी परिवर्तन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी शून्य होता है। और दोस्तों इस केस के रिगार्डिंग यदि अपन बात करें यहां पे, तो हम कहेंगे फोर्थ जो आपका पॉइंट है यहां पे कि डेल्टा एस नॉट इक्वल्स टू जीरो। क्लियर हो गया आपको? क्लियर है? तो देखिएगा इस तरह से हमने कहा कि आपके पास जो आपके आदर्श विलयन हैं उनके लिए हमने सबसे पहले आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर किया, राउल के नियम का पालन करते हैं। सेकंड बात उसमें डेल्टा वी आयतन में परिवर्तन क्या होता है, आयतन में जो परिवर्तन है दोस्तों वो जीरो शून्य होता है। एंथैल्पी में परिवर्तन शून्य होता है, एंट्रोपी में परिवर्तन शून्य होता है, जबकि इसका अपोजिट हो जाएगा कौन सा? अनादर्श की राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, डेल वी नॉट इक्वल टू जीरो, डेल एच नॉट इक्वल टू जीरो, डेल एस नॉट इक्वल टू जीरो। क्लियर? गुड। अब देखिए हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट के बारे में। क्लियर? फिफ्थ पॉइंट क्या रहेगा दोस्तों? देखिएगा फिफ्थ के लिए हम कहना चाहेंगे यहां पे, देखिए क्या कि जो आपके पास में दोस्तों यहां हम पॉइंट कहेंगे कि जो पार्ट, जैसे मान लीजिए ए कोई पार्टिकल्स आपके पास में, जैसे अवयव जो आपके पास में ए अवयव है और बी अवयव है, यानी कि दो टाइप के अवयव हमने लिए हैं दोस्तों, कि एक अवयव हमने लिया है ए और दूसरा लिया है बी। ठीक है, जैसे दो अपन ने कोई भी अवयव या घटक ले रखे हैं, उनको मिलाकर के हमने एक आदर्श विलयन तैयार किया है। तो ए वाला जो पार्टिकल, जो ए वाला बॉक्स कंटेनर जिसमें ए द्रव्य भरा हुआ था, तो उसमें सारे ही द्रव्य के जो आयन है, सारे सभी जो ए है आपके पास, तो ए के बीच में जो वहां पे आकर्षण बल है, जो वहां अट्रैक्शन फोर्स है, देन बी के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो इक्वल होगा। जब आपका सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा, दोनों को मिला देंगे, देन ए बी के क्या होगा? इक्वल होगा। क्लियर? तो दोस्तों यहां हम कहेंगे कि ये जो आपके पास ए के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है प्लस बी के बीच में यहां पर जो अट्रैक्शन फोर्स है वो इक्वल्स टू है ए बी के बीच में। क्लियर हो गया? तो ये आपको ध्यान में रखना, ये आकर्षण बल के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? आकर्षण बल के बारे में। आकर्षण बल ये इक्वल होगा। क्लियर हो गया? गुड। ऐसे ही देखिएगा दोस्तों, हम यहां पर बात करें तो यहां पर क्या कंडीशन होने वाली है? देखिएगा फिफ्थ नंबर पे हम कहेंगे यहां पे इसके रिगार्डिंग कि जो ए के बीच में यहां पर जो अट्रैक्शन फोर्स आपको जो नजर आ रहा है यहां पे, ए के लिए जो नजर आया यहां पे, तो यहां हम कहेंगे ए मॉलिक्यूल में प्लस जो आपके पास बी मॉलिक्यूल है वो इसके योग के तुल्य नहीं होता, नॉट इक्वल टू ए बी। क्लियर है? तो देखिएगा दोस्तों यहां हम कहेंगे नॉट इक्वल टू। क्लियर? तो देखिएगा यहां जो आपके पास जो संसंजक या आकर्षण जो बल आपको नजर आ रहा है यहां पे, ये जो है ए मॉलिक्यूल और बी जो आपके पास मॉलिक्यूल थे उनके योग के तुल्य होता है, जबकि यहां पर योग के तुल्य नहीं होता। तो ये थी एक सिंपल सी आपके पास में अपन कह सकते हैं कि आदर्श और अनादर्श विलयन को ध्यान रख सकते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मेन पॉइंट्स हैं। आदर्श विलयन के लिए एक बात और हम कह सकते हैं कि इन आदर्श विलयनों के लिए दोस्तों क्या होता है कि इनके रासायनिक और भौतिक जो गुण हैं वो क्या होते हैं? एक समान होते हैं। तो देखिए दोस्तों यहां हम नेक्स्ट बात करेंगे इनमें क्या क्या एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं, किस तरह के एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले देखिएगा किसके बारे में बात करते हैं यहां पे
ये लीजिएगा, इसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर? तो देखिए दोस्तों, हम नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है ये है आपके पास में, इसमें स्पेशली एक पॉइंट हम लिखेंगे यहाँ पे, किसके लिए? आदर्श के लिए। क्या? कि आदर्श विलयनों के भौतिक एवं रासायनिक गुण, विलयनों के भौतिक फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक एवं रासायनिक गुण, भौतिक एवं रासायनिक गुण समान होते हैं। लगभग क्या होते हैं भैया? समान होते हैं। क्लियर हो गया? जबकि यहां पर ये समान नहीं होते। क्लियर? और देखिए दोस्तों, नेक्स्ट हम यहां पे बात करें, एग्जाम्पल को लेकर के बात करते हैं कि क्या क्या यहां पर मेन एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या उदाहरण होंगे आपके पास में यहां पे। तो लीजिएगा, सबसे फर्स्ट जो है आपके पास में उदाहरणों की बात करते हैं। ये भी एक अहम अपन मान सकते हैं, अंतर में ही यहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है कि इस कौन किसके लिए है ये उदाहरण, आदर्श का है या अनादर्श का, इस तरह से आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखिए लगभग सिमिलर वाले होंगे। ठीक है, जैसे दोस्तों बहुत आसान, आपको देखिए यही याद हो जाएंगे। जैसे फर्स्ट मैं कहूँ यहाँ पे, जैसे मान लीजिएगा आपके पास में है मैथेनॉल। अब देखिए मैथेनॉल का ही मतलब समकक्ष आपको यहाँ पे लेना है, समकक्ष यान लेना है। तो जैसे एथेनॉल, ज्यादा डिफरेंस नहीं, मैथेनॉल एथेनॉल, एल्कोहल से एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है, जैसे दोस्तों दूसरा मैंने यहाँ पे कहा, जैसे आपके पास है 1 क्लोरो बेंजीन। ठीक है, या 1 क्लोरो, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों सेकंड जो एग्जाम्पल है वो मैंने ले लिया यहाँ पे 1 क्लोरो बेंजीन, साथ में प्लस 1 क्लोरो या ब्रोमो ले लेते हैं। ठीक है, क्लोरो हो गया अपने पास में, तो इस साइड हमने ले लिया 1 ब्रोमो बेंजीन। ओके दोस्तों, क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, जैसे अपन ने यहां पे ले लिया, जैसे सपोज दोस्तों अपन ने ले लिया यहां पे कि बेंजीन प्लस टोलुइन ले लिया। ओके, ठीक है। अब देखिए हमने यहां पे, जैसे दोस्तों अपन ने यहां पे ले लिया CCl4 प्लस SiCl4, वर्ग 14 जो है, वर्ग 14 जो है उसके क्लोराइड ले लिया अपन ने SiCl4, 1 ब्रोमोब्यूटेन 1 क्लोरोब्यूटेन ले लिया। ठीक है, ये भी हो सकता है अपने पास में। 5th नंबर पे अपन ने ले लिया 1 क्लोरो ब्यूटेन, या दोस्तों इसके साथ हमने ले लिया प्लस 1 ब्रोमोब्यूटेन। ठीक है, क्लियर हो गया? तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हम कुछ एग्जांपल्स हम देख पाएंगे किसके रिगार्डिंग है। ये जो एग्जांपल्स है ये आपके पास में है आदर्श विलयन के लिए, मैथेनॉल एथेनॉल, 1 क्लोरोबेंजीन 1 ब्रोमोबेंजीन हो गया आपके पास में। ठीक है, आपके पास में देखिएगा यहां पर आपके पास में ये अपन ने एरिल हैलाइड से ले लिया, ये अल्कोहल से ले लिया, ये अपन ने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो आपके पास बेंजीन वगैरह है वहां से बेंजीन वगैरह टोलुइन ये ले लिया। साथ में अपन ने देखिएगा दोस्तों यहां पर अपन ने देखा कि ये आपके पास में है CCl4 और ये है SiCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड देख लिया यहाँ पे सिलिकॉन के साथ, यानी कि ये कार्बन और सिलिकॉन वर्ग 14 के हैं। कहे सीता जी सुनो प्रभु, तो ये वाले कार्बन और सिलिकॉन 14 वर्ग के हैं, तो 14 वर्ग के क्लोराइड को अपन ने ले लिया है। ठीक है, ऐसे ही 1 क्लोरोब्यूटेन ले लिया, 1 ब्रोमोब्यूटेन ले लिया। तो इस तरह के जो है आपके पास में जो विलयन है वो मिलकर जो विलयन बनाते हैं, ये जो विलयन है ये सभी कहलाते हैं आदर्श विलयन। क्या कहलाते हैं दोस्तों? आदर्श विलयन। गुड। अब हम बात करते हैं अनादर्श विलयन के बारे में। देखिए दोस्तों, इसमें कहानी थोड़ी सी अलग है। क्या? जो अनादर्श विलयन होते हैं, जो आपके पास अनादर्श विलयन है, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए इसके एग्जाम्पल अपन 2 टाइप के एग्जाम्पल देखेंगे। अनादर्श विलयन में ये जो अनादर्श विलयन ही होते हैं दोस्तों, वो ही केवल विचलन दर्शाते हैं। अनादर्श विलयनों में विचलन पाया जाता है, डेविएशन। ठीक है, तो ये जो है ये विचलन दर्शाते हैं, विचलन को प्रदर्शित करते हैं। कैसे, किस प्रकार विचलित होंगे?
विचलन को प्रदर्शित करेंगे, ये सारी बातें हम बताएंगे आपको अभी। तो देखिए दोस्तों, इनमें जो विचलन है, इनका जो ये विचलन है, ये मेनली दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। एक होता है धनात्मक विचलन, ठीक है, तो इसके लिए एग्जाम्पल अलग होंगे। धनात्मक विचलन, ध्यान से समझना पॉइंट को, तो ये है पॉजिटिव डेविएशन, धनात्मक विचलन, ठीक है। और दूसरा जो है दोस्तों, ये आपके पास में बी जो पॉइंट है, ये आपके पास में ए पॉइंट था, ये आपके पास में है ऋणात्मक विचलन, ठीक है। तो देखिए ऋणात्मक विचलन के बारे में बात करेंगे और धनात्मक के, दोनों के बारे में हम यहां पे बात करेंगे। तो ये आपके पास हो गया ऋणात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए अपन बात करते हैं, जो अपन ने आदर्श और अनादर्श के बारे में भी बात की है यहाँ पे, इसके लिए एक बार स्टार्टिंग में चलते देखिएगा दोस्तों। हमने यहां से स्टार्ट किया आदर्श और अनादर्श विलयन। आदर्श जो राउल्ट्स के नियम का पालन कर रहे हैं, यानी कि पी ए इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए, पी बी इक्वल्स टू पी बी नॉट एक्स बी। और देन वे जो आपके पास विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, यानी कि नॉट इक्वल टू, ये आपके पास में क्या है? अनादर्श विलयन हो गए। क्लियर। सेकंड जो देखिए पॉइंट था, वो था आपके पास कि डेल वी जीरो, इसमें जीरो नहीं होगा, डेल एच जीरो यहां नहीं होगा, एंट्रोपी परिवर्तन जीरो यहां नहीं होगा, ये जो बल है ये बराबर होगा इक्वल टू ए बी, ए और बी के बीच में लगने वाले बल योग के क्या होगा? तुल्य बराबर होगा, ये योग के बराबर नहीं होगा। क्लियर। अब हमने बात की थी किसके बारे में? एग्जाम्पल के लिए। तो देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल की बात करूं यहाँ पे, तो आदर्श विलयनों के भौतिक और रासायनिक गुण समान होते हैं, जबकि अनादर्श के ये समान नहीं होते। उदाहरण की बात करें अपन यहाँ पे, एग्जाम्पल की बात करते हैं, देखिएगा। तो एग्जाम्पल में अपन ने देखा कि फर्स्ट है आपके पास में जैसे मैथेनॉल और एथेनॉल अपन ने ले लिया है, इसमें 1 क्लोरोबेंजीन लिया, साथ में 1 ब्रोमो आपके पास में बेंजीन अपन ने ले लिया है। क्लियर। यहाँ पे बेंजीन और टोलुइन का एग्जांपल अपन ने देख लिया है, CCl4 और SiCl4 देख लिया है, 1 क्लोरोब्यूटेन और 1 ब्रोमो ब्यूटेन, ये जो है आपके पास में, ये सारे एग्जाम्पल हैं आदर्श के लिए। अब आप कहेंगे सर अनादर्श में एग्जाम्पल क्या होंगे? क्या इसमें एग्जाम्पल नहीं होंगे? होंगे 100%, इसमें भी हम एग्जाम्पल अभी पढ़ने वाले हैं दोस्तों। लेकिन देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो विचलन होता है केवल और केवल अनादर्श विलयन ही, यहां पर भी बच्चे देखिएगा बहुत सी जल्दबाजी में कई बार गड़बड़ कर देते हैं। क्या? वो इस तरफ लिख देते हैं आदर्श की तरफ धनात्मक और इधर लिख देते हैं ऋणात्मक। नहीं भाई, धनात्मक और ऋणात्मक विचलन जो है वो दो प्रकार का विचलन आपको नजर आ रहा है, धनात्मक ऋणात्मक, लेकिन दोनों किसके हैं? अनादर्श के। आदर्श में तो कोई विचलन होता ही नहीं है, किसी प्रकार की कोई त्रुटि वहां नजर आपको विचलित होने का कारण ही नहीं बनता, जबकि अनादर्श जो है वो विचलित हो सकते हैं, एक पॉजिटिव और एक होगा आपके पास में नेगेटिव। क्लियर हो गया दोस्तों। तो पॉजिटिव और नेगेटिव इन दोनों के जो एग्जाम्पल हैं वो अलग अलग होंगे। पॉजिटिव को हम अलग से पढ़ेंगे, नेगेटिव को अलग से पढ़ेंगे, देन दोनों में ग्राफिक निरूपण भी अपन देखेंगे, यहाँ पे ग्राफी निरूपण भी, दोनों का आलेख भी अपन बनाएंगे, वो भी अलग अलग होगा दोनों के लिए। और जो दोनों के एग्जाम्पल हैं दोस्तों, देखिए वो दोनों के एग्जाम्पल किसके होंगे? अनादर्श विलयन के होंगे, क्योंकि अनादर्श जो है वो इन्हीं के, ये जो है दोनों पार्ट, ये किसके पार्ट है? ये अनादर्श के ही है। ठीक है, तो इन दोनों के जो एग्जाम्पल आएंगे वो किसके मानने जाएंगे? अनादर्श विलयन के अंदर। क्लियर। तो लेकिन वो धनात्मक वाले अलग होंगे और ऋणात्मक वाले अलग होंगे। क्लियर। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।